भोजपुरी में एक बड़ा मशहूर कहावत है, अब बहुत सटीक बैठता है। अब किस पे बैठता है मैं आपको बताऊंगा कि जेकर बाप दादा धन ना देखले होगे नु, और बेटा पोता पर पोता के अगर एक कटोरा गिलट के सिक्का धरा दिए नु, तो दिन रात को ही हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन। ठीक कुछ ऐसे ही हुआ है आज। अभी से मैं कुछ घंटे पहले एक वीडियो मैंने डाला था जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। वीडियो का टाइटल था लौरिया नगर पंचायत नरक पंचायत। करीब 6 मिनट का वीडियो था। लोगों ने वीडियो को कम देखा है, उसका टाइटल बाप रे बाप धराधर देख ले लो जूम को के। और उतना ही से लोग ये अंदाजा लगा दिए कि बाप रे बाप लौरिया नगर पंचायत के बारे में क्या बतिया दिया, नरक पंचायत कह दिया, ये कह दिया, फलना कह दिया, ढिमकाना कह दिया, इनके बारे में कह दिया, उनके बारे में कह दिया। तो भैया मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने किसी के बारे में नहीं बोला है। और लौरिया नगर पंचायत उतना खराब नहीं है कि हम ऑन कैमरा आके उसका शिकायत करें। बिहार में एक नगर पंचायत नहीं है। बिहार में अगर हम गिनने बैठे तो बहुत सारा बहुतेरे नगर पंचायत है। और मैं ये वीडियो जब से डाला हूँ ना, तब से ऑपोजिशन के जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बाहर आ गया है कि बाप रे बाप फालवा के बारे में होई कह दिलो, चिलवा के बारे में होई कह दिलो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई काम किसी कारणवश छूट जाता है ना, तो उसको याद दिलाना उसकी शिकायत और बुराई नहीं कहा जाता है। एक चीज आप याद रखिए कि लौरिया नगर पंचायत आज के डेट में जितना डेवलप है ना, या उससे सटे जितने भी पंचायत हैं, गांव है, वार्ड है, वो जितना डेवलप है, आपको यहाँ आइएगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि कागज पे लिख के दे दूंगा कि उस लेवल का विकास शायद ही किसी नगर पंचायत में हुआ होगा। और शायद ही कोई ऐसे आला अधिकारी होंगे जो इतना एक्टिव होंगे। मैंने बात किया था कि हाँ जल जमाव हो रही है, नाला टूटा हुआ है। तो एक बात और मैं बता दूं कि जल जमाव एनएच के किनारे हुई है, और जो नाला का जो फ्लो है ना, वो एनएच के उस पार जाता है, एकदम फ्रंट में। के ज्ञान के लिए भी बता दूं कि एनएच के साथ छेड़छाड़ करना लीगली नहीं है, और बिना एनओसी का हम एनएच के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो भैया मजबूरी है ना। बस इसी बात को मैंने वहां पे दिखाया है कि जो ये कामवा है ना, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और आपको मालूम होगा कि जो बगहा से जो नरकटियागंज रामनगर बेतिया को जो जोड़ती है रोड, वो 4 लेन हो गई है। वहाँ छप्पवा से लेके और आपको यहाँ वाल्मीकि नगर तक, इसके आसपास के एरिया जो भी जोड़ता है, वो 4 लेन हो गई है। अब इस पे एगो कहावत बड़ा सटीक बैठता है कि जब भेड़ का झुंड होता है ना, तो एगो भेड़वा जिस लेन में चलता है ना, सब भेड़वा ओकरे पीछे 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 चल जाता है। हम केवल नगर पंचायत का बात किए हैं कि हाँ नगर पंचायत में विकास हो रहा है, निसंदेह, कोई इस पे उंगली उठा ही नहीं सकता है। लेकिन जो काम रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि नगर पंचायत में जो हमारे सभापति है उनके कार्यकाल मात्र अब 2 वर्षों का है। और नगर पंचायत को जिस तरीके से छलनी किया गया है ना, भ्रष्टाचार कर करके, कि अगर हमको लग रहा है कि 200 साल भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन उतना एक्टिव यहाँ का आला अधिकारी है लोग, जिनके बागडोर में लौरिया पंचायत है, दिन रात एक करके किसी तरीके से इसका विकास का काम कर रहे हैं। हमारा उस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही था कि जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटाइए, क्योंकि जनता को परेशानियां हो रही है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जो चंडाल चौक से नंदनगढ़ को जोड़ती है जो रोड, वो रोडवा पे जाने में लोग के दादा माई याद आ जाता था। लोग पुरानका बाजार होके घूम के जाता था, लेकिन सीधा वाला रोड नहीं जाता था। उस रोड को पास कराने का काम हमारे नगर पंचायत के द्वारा किया गया है। आपके जो राम जानकी मंदिर है ना, छठ घाट सड़ रहा था, छठ घाट जो है वो सड़ रहा था, उसका जाके आप देखिए ना सौंदर्यीकरण कैसे हुआ है। अब हम लोग जब लौरिया में इन करते हैं ना, उधर से नरकटियागंज साइड से, तो एक अलग का फील आ जाता है कि हाँ किसी जगह पे हम लोग इन किए हैं। अब एक बात बताइए, हम क्या गलत कर दिए हैं? हमने तो बस इतना ही बोला है ना कि जितना जल्दी हो सके इस काम को किया जाए। और इसमें बाप रे बाप अपोजिशन वाले लोग मजा ले रहा बा, टारगेट कर रहा है लोग, जबकि हमने किसी का नाम भी नहीं लिया है। हम बस नगर पंचायत को इतना बताना चाहते थे कि जो ये काम छूटा हुआ है कहीं आप भूल ना जाए, इस वजह से आप इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए, ताकि वहाँ के जो भी अस्थायी लोग हैं, जो स्थानीय निवासी लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत ना हो। हमारा मकसद किसी को टारगेट करने का नहीं था। और सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जिसमें कमियां होती है उनको टारगेट किया जाता है। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको हम क्या टारगेट करेंगे भैया, वो तो खुद काम कर ही रहा है। और बात रही थोड़ी बहुत कमियों की, तो मैंने पहले भी बोला है, इतना लौरिया नगर पंचायत में छेद है ना कि अगर रोज आदमी 10 गो छेद भर रहा है ना, तो 20 साल लगेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पिछले 3 साल में लौरिया का नया नक्शा बदल दिया गया है। जहाँ पे बाइक जाना मुश्किल होता था ना, वहाँ लोग अपन घर बनवा वाला ट्रक से बालू गिरवा होता, तो फिर ट्रकवा जात के तरह उड़ के थोड़े जाता। अब बात रहा बाकी जो काम का, उस समय के साथ होगा, क्योंकि प्रगति समय मांगता है। जैसे आप लोग की तरक्की समय मांगता है ना, वैसे ही। तो इस पे जितना रिमोर बनाया जा रहा है, उतना रिमोर वाली ये कोई बात है नहीं। नॉर्मली अब विकास की बात की गई है और विकास होगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ दिनों में। जो मैंने वार्ड नंबर 3 की बात की थी, जो वार्ड नंबर 3 का जो मैंने चर्चा किया था,
वह वार्ड में वो काम होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप देख लीजिएगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी मैं भी जिंदा रहूंगा और भगवान आपको भी जीवित रखे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा, इससे आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। और एक बात मैं और कह देता हूँ कि नगर पंचायत का कोई ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। पहले रात में चोर घूमता था सब, एबरा है मजाल, रात कब हो रहा है दिन कब हो रहा है मालूम नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का बहुत तगड़ा व्यवस्था किया गया है। क्योंकि हम और आप उस काबिल नहीं है कि हम लोग नगर पंचायत पे आवाज उठा सके। जिनके भी हाथ में जो नगर पंचायत है ना, वो लोग वैसा काम कर दिए हैं कि हम लोग को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस अरते कुछ काम इक्का दुक्का छूट गया है तो उसको हम लोग याद दिलाने का काम करते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।